कुछ ही मिनटों के अंदर, या फिर मैं ऐसा कहूँ आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर बड़े ही सफाई के साथ उन्होंने वो गाड़ी यहाँ से निकाली। उन्होंने बिना स्टार्ट करे पहले धकेलते हुए यहाँ से बाहर निकाली। तो इस पूरे बीच में जैसे वो गाड़ी यहाँ से लेके गए, हालांकि यहाँ पर तो रिकॉर्ड हो गया। 2 तारीख को 2 गाड़ी निकली यहाँ से स्प्लेंडर, राइट। उसके बाद 3 को एक R15, राइट, वो चोरी हुई है। और आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन एक और आया है कि एक और स्प्लेंडर चोरी हो गई। 4 से 5 दिन में 4 गाड़ियां चोरी हुई हैं। हौसले चोरों के लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपको जो अब आगे कहानी बताने वाला हूं और जो बात आपको पहुंचाने वाला हूं, हो सकता है वो आपके साथ भी कई बार घट चुकी हो या फिर आपके किसी रिश्तेदार के साथ घट गई हो। मैं बात कर रहा हूं गाड़ी चोरी की। यानी दिल्ली के अंदर लगातार व्हीकल्स की चोरी के केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो दिल्ली पुलिस का एक आंकड़ा यानी 2011 से 2020 का एक आंकड़ा है, जिसके अंदर 3 लाख से ज़्यादा गाड़ी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% ही गाड़ी वापस मिलने के केस सामने आते हैं। अगर मैं आपको एक साल और आगे का आंकड़ा बताऊं यानी 2012 से 2022 का, तो इसके अंदर 103% और ज़्यादा केस बढ़ गए हैं, यानी घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा केस हैं वो दिल्ली NCR के आसपास के यानी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसे केस घटते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के मदनपुर खादर एक इलाके में। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में लगातार चोरी के केस बढ़े हैं, बाइक चोरी के केस बढ़े हैं। 2 फरवरी का दिन था जहाँ एक ही रात में एक ही अपार्टमेंट के 2 अलग अलग लोगों की 2 चोरों ने बाइक चोरी कर ली। करीब 2:45 बजे का वक्त था, जिसकी लाइव CCTV रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हुई है, जो आप लगातार इस वक्त स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। मैं उसी इलाके में आया हूं उन लोगों से बातचीत करने। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये वो अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट है, नीचे पार्किंग की सुविधा पूरी दे रखी है। यहाँ पर जो ऑनर्स हैं उन बाइक के, उन्होंने हालांकि FIR दर्ज करा दी, जो सबसे ज़रूरी काम होता है। अब देखना यह है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अभी तक जितने भी मैंने और आप लोगों ने केस देखे होंगे उसमें कोई संभावना गाड़ी मिलने की नहीं होती। ऐसे में 2 लोग हमारे साथ हैं, दोनों ही की अपनी गाड़ियाँ चोरी हुई थी। एक गाड़ी है स्प्लेंडर और एक गाड़ी है HF डीलक्स। उनसे बात करते हैं। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम रवि कुमार है। आपका? रंजन ठाकुर। आप दोनों इसी अपार्टमेंट में रहते हैं? यस। ये 2 तारीख की घटना है जो गाड़ी चोरी हुई थी। कितने बजे की, आप जरा डिटेल में बताएंगे? मैं रात के टाइम लगभग 10:30 बजे के आसपास आया था ड्यूटी से। ओके। मैंने गाड़ी यहाँ पार्क करके चला गया था ऊपर, जैसे डेली रूटीन रन टाइम में होता है। फिर सुबह जब पता लगा मॉर्निंग में यहाँ गाड़ी नहीं है। तो आपको इनसे पहले पता चला, बाद में? नहीं, मुझे पहले पता चला। एक्चुअली हमने ऑफिस के लिए रेडी हुआ था, 8 बजे यहाँ पे नीचे आया। जब देखा, अब जनरली हम ऑफिस गाड़ी से ही जाते हैं, बाइक से, तो जब देखा तो 8 बजे गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। फिर बाद में पता चला इन्होंने आया 9:30 बजे, तो बाद में पता चला कि 2 गाड़ी यहाँ से गैप हुई है, मतलब चोरी हुई है। तो इससे पहले इस इलाके में इस तरह की घटना आई हो या आपने कभी ध्यान दिया हो कि कोई चोरी? नहीं हुआ, इससे पहले ऐसे नहीं हुआ। मुझे यहाँ 4 साल हो गए, अच्छा, इससे कभी पहले कोई कुछ इशू नहीं हुआ यहाँ तो ये जो गेट लगा हुआ है ये बंद रहता है रात को? नहीं। ये अब होने लगा है चोरियों की अच्छा, बात इससे से। पहले उससे नहीं होता पहले था। से 1 महीने से खुला होने रह गया है। तो आपने FIR जो कराई उसके बाद पुलिस अधिकारी का क्या कहना है? हमने सेम डे आए थे वो लोग, स्टेटमेंट वगैरह ले गए हमसे और बोल रहे हैं कि कोशिश करते हैं। आपने जो विजुअल देख रहे हैं उसके अंदर 2 चोर हैं और दोनों के चेहरे साफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कितने कुछ ही मिनटों के अंदर, या फिर मैं ऐसा कहूँ आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर बड़े ही सफाई के साथ उन्होंने वो गाड़ी यहाँ से निकाली। उन्होंने बिना स्टार्ट करे पहले धकेलते हुए यहाँ से बाहर निकाली। तो इस पूरे बीच में जैसे वो गाड़ी यहाँ से लेके गए, हालांकि यहाँ पर तो रिकॉर्ड हो गया। तो और इलाके में कैमरे नहीं हो, किस तरफ बड़े हों? ऐसे नहीं कि इस तरफ की तरह दिखाई दे रहा है यहाँ से ऐसे टर्न करते हुए, बट लेकिन कैमरे तो सड़क पे भी लगे हुए हैं, सरकारी कैमरे जो होते हैं। उसके हमारे पास कोई फुटेज वगैरह नहीं है। तो और इसके अलावा गाड़ी के पेपर्स, इंश्योरेंस ही गाड़ी में ही थे या आपके पास थे? नहीं, हमारे पास ही है। सारे जो पेपर होते हैं हमारे पास ही रहते हैं, हम गाड़ी के साथ नहीं छोड़ते हैं। ओके। बट ये था कि हमने जो इंश्योरेंस करवाया था जस्ट 1 सप्ताह पहले वो उसका एक्सपायर हुआ है, मतलब रिन्यू करवाना पड़ता है हमें। उसका इंश्योरेंस था नहीं? हाँ। तो ये अपने आप में अब एक और सीख आपके सामने मिलती है कि इंश्योरेंस 1 हफ्ता पहले, हालांकि आज के वक्त के बिजी शेड्यूल में जब व्यक्ति लगातार बिजी रहता है उसको 10 काम रहते हैं, ऐसे में ये छोटी मोटी चीज़ें वो भूल जाता है, जिसके बाद अब इसका हर्जाना इन्हें खुद भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इंश्योरेंस खत्म हो गया था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में जो गाड़ी चोरी होती है उसका 56% सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा है।
यानी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गाड़ी दिल्ली एनसीआर में चोरी होती है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो बेंगलोर चेन्नई नंबर होता है और सबसे निचले हिस्से पर हैदराबाद आता है। यानी उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर सबसे ऊपर है। चोरी होने का जो एरिया माना जाता है वो आसपास के बॉर्डर का इलाका माना जाता है। जैसा कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर कुछ ही किलोमीटर पर लगता है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो दिल्ली के बजाय दूसरे पड़ोसी राज्यों में उन्हें लेके जाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं पुलिस वाले कि अगर आपकी गाड़ी कोई चोरी होती है तो आप किसी पार्किंग में जाके चेक कर लीजिए, या कोई आगे आसपास कोई वर्कशॉप होती है वहाँ पे उसके पार्ट्स में आपने कुछ 3 दिन से कंटिन्यू गाड़ी ढूंढ जा रहा रहे हूँ। हैं आप? डेली जाता हूँ कंटिन्यू पार्किंग में। देखिए मैं इधर सड़ता बिहार की और इधर जसोला, इधर गड्ढा कॉलोनी, सब जगह ट्राई कर रहा हूँ कंटिन्यू। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो गाड़ी मिल जाए। तो हालांकि कहने की बात है, दिल को दिलासा देने की बात है, इस तरह के केस बहुत कम होते हैं जहां गाड़ी मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस हिसाब से गाड़ी पकड़ में जल्दी आ जाएगी। इसीलिए जो चोर होते हैं वो उसको गाड़ी के पार्ट्स को खोल देते हैं, यानी खोल कर उसके पार्ट्स अलग अलग तरह से बेच देते हैं। यही सबसे सही तरीका आज के दौर में चोर अपना रहे हैं। हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको गाड़ी आपको जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा साथ साथ दिल्ली पुलिस से भी, प्रशासन से भी इस बात की उम्मीद जताई जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सुरक्षा रखें। जो टोल टैक्स होते हैं या फिर बैरिगेड्स होते हैं जहाँ पर इन गाड़ियों की चेकिंग होती है उन पर रोक कर, हालांकि आपने जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन तो अपना एफआईआर करवा दिया होगा, तो सेम डे करवा दिया था। सेम डे करवा दिया था, सेम डे का तो थोड़ी बहुत ये उम्मीद की जा सकती है कि किसी नाकाबंदी पर वो गाड़ी मिले तो पुलिस, अगर हालांकि आपको ऐसा उम्मीद है कि पुलिस की तरफ से कोशिश कर सकते हैं सर, हालांकि पॉसिबल तो मुश्किल ही है। ज़्यादातर पुलिस वालों की तरफ से ये बयान आता है कि दिल्ली में लगातार हज़ारों गाड़ियां रोज़ाना चोरी होती हैं। ऐसे में वो किन किन गाड़ियों पर ध्यान दें। इसके अलावा और कोई बात जो आप कहना चाहते हो, या फिर कि जिसके माध्यम, सर यही बात है बस कि जैसे अब चोरियां अचानक से हो गई है, 2 गाड़ी यहाँ से निकल गई है, एक गाड़ी जस्ट एक और केस हुआ है, जस्ट बगल से एक गाड़ी ये कब का? आपकी गाड़ी से पहले का बात का? बाद में अच्छा, बात 2 तारीख को यहाँ से निकला, मतलब 2 तारीख को 2 गाड़ी निकली यहाँ से स्प्लेंडर, राइट। हाँ। उसके बाद 3 को एक R15, राइट, वो चोरी हुई है। और आज मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन एक और आया है कि एक और स्प्लेंडर चोरी हो गई है। यानी मतलब चोरों टोटल 4 के गाड़ी चोरी हो गई अभी तक। 4 से 5 दिन में 4 गाड़ियां चोरी हुई हैं। हौसले चोरों के लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रात का वक्त, हालांकि 2:45 का करीब वो वक्त है, 2:45 बजे का वक्त है। ऐसे में घनी आबादी वाला इलाका है। बड़ी बात है वो चोर आ रहे हैं इतनी सफाई से। हालांकि ये बात साफ साफ पता चल रही है उन्हें इस इलाके के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। वो हर इलाके के चप्पे को जानते हैं, किधर से गाड़ी आना है, किधर को जाना है, कौन सी गली खुली हुई है, कौन सी बंद है। जाहिर सी बात है वो पूरी स्टडी करने के बाद इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तमाम इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।